नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन। रोहन, आज हम क्या बात करने वाले हैं? ज्योति, आज सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में सीएम योगी की एंट्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण की वोटिंग बाकी है। एक अक्टूबर को फाइनल फेज की वोटिंग होनी है 40 सीटों पर। और इस बीच सीएम योगी को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतार दिया है, जिसे देखिए, हाँ अब ये जो जी चुनावी रण में उतारा है, जी ये क्यों उतारा है? फायरब्रांड नेता, जी हिंदूवादी छवि जी वाले, और ये जो 40 सीटें जिसका जी जिक्र अभी रोहन ने किया, जी जिस पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, इसमें से 26 सीटें हिंदू प्रभावित, हिंदू बहुल इलाके की जी हैं, जहां पर फायरब्रांड नेता, बीजेपी के जी कद्दावर नेता, जो जी अपनी पैठ रखते हैं, जिनके बहुत चाहने वाले हैं, जी जो हर राज्य में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर चुनावी रण में बीजेपी को फायदा जी पहुंचाने पहुंचे हैं। लेकिन अब उनके जाने का, उनकी रैलियों का क्या असर होगा, यही हम विश्लेषण करने वाले हैं। रामगढ़ में आज योगी जी। आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर जिसके बाद खबर सुर्खियों में आ गई? देखिए ज्योति, रामगढ़ में सीएम योगी ने रैली की है। आज भी उनकी 2 रैलियां हैं और कल भी वो रैली आज करेंगे। टोटल 3 रैलियां टोटल हैं। 3 रैलियां हैं। आज रामगढ़ में सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। उन्होंने हम्म, कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, आतंकवादियों का समर्थन करती हैं। लेकिन सबसे अहम बात, हिंदुत्व कार्ड जो उन्होंने खेलने की कोशिश की, हम्म, उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी ने और बीजेपी ने राम मंदिर का जो मसला था, हम्म, 500 सालों का जो संघर्ष था, उसको खत्म करने की कोशिश की। हम्म। आपके वादे पूरे किए। उन्होंने तमाम वादे किए, बड़े वादे भी किए कि जम्मू के लिए हम तमाम डेवलपमेंट और के जो काम उन्होंने कर रहे हैं। सवाल जी, पूछा है कांग्रेस पार्टी से, जी, सीधे सीधे राहुल गांधी का जी, जिक्र करते हुए जी। उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे तौर पर पूछा हुँ, कि आप बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में है, हुँ, अलग झंडे का जो जिक्र हुँ, है, क्या आप उस बात का हुँ, समर्थन करते हैं? और जो सीधा सवाल उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर पूछा हुँ, और 35A को लेकर पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको हुँ। वापस लाना बिल्कुल। चाहती है, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि फिर से आतंकवाद को बढ़ावा मिले जम्मू कश्मीर में? हुँ, इसके अलावा हुँ, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की हुँ, कीमत पर पाकिस्तान से बात करके हुँ, फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का हुँ। समर्थन करती है? तो कुल मिलाकर के इन शब्दों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा और ये भी कहा कि कांग्रेस मतलब समस्या, बिल्कुल। बीजेपी मतलब समाधान। विकास, विकास कह लें आप, उन्होंने साफ-साफ बीजेपी शब्दों में मतलब कहा। जी, समाधान। जी, तो ये कहते हुए उन्होंने जी, निशाना साधा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शनिवार को बड़ी रैली होने वाली है। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह है, हुँ, वो भी वहां पर रैलियां कर रहे हैं। हुँ। साथ ही स्मृति ईरानी वहां जी, पर रैली जी, करने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिन 26 सीटों पर जो हिंदू बहुल इलाके वाली सीटें हैं, वहां पर जो प्रचार करने के लिए पहुंचे, हुँ। उसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए ज्योति, बाबा की हिंदुओं के बीच लोकप्रियता किस कदर है वो किसी से छिपा नहीं है। हम्म, अब दूसरी बात करते हैं, जम्मू की 26 सीटों पर वोटिंग होनी है, 14 सीटें कश्मीर रीजन की है। हम्म। अब जम्मू कश्मीर का समीकरण थोड़ा अलग है। बाकी आप हिंदी बेल्ट की बात कर लें तो वहाँ जातीय समीकरण अहम माना जाता है। देखिए, बाकी जी, इलाकों में अगर वेस्ट बंगाल में जी, होंगे, योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ भी जाएँगे। अगर आप कर्नाटक का जी, ज़िक्र कर लेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी। वहाँ भी जाएँगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि हुँ, ऐसी है हुँ, और हिंदुओं में हुँ। ख़ास तौर पे वो उनकी जो योगी की जी, छवि है, जी, उससे और जो मठ से वो जुड़े हुए हैं, जी। उससे काफ़ी प्रभाव भी हुँ, पड़ता है। हुँ, लेकिन ये जो 26 सीटें हैं, हुँ, हुँ। इन सीटों पर अगर जी, हम इतिहास की बात जी, करें तो 2014 तक इन जी। सीटों पर पैंथर्स पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक बिल्कुल, दबदबा हुआ बिल्कुल। करता था। लेकिन 2014 के बाद से इन सीटों पर बीजेपी का एक प्रभुत्व जी, सामने जी। आया और ये सीटें जो हैं, ये बीजेपी की, जो आपको याद होगा 2014 में 25 जी, सीटें 25 सीटें लगभग बीजेपी ने जीती बीजेपी थी। ने जीती थी। जी, उसमें अहम योगदान इन्हीं बिल्कुल, सीटों का बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है? देखिए वही मैंने बताया कि जम्मू की जो 25 सीटें हैं, ये 26 सीटें हैं माफ़ कीजिएगा, तो ये हिंदू बहुल सीटों पर मतलब इन सीटों पर हिंदुत्व कार्ड का अहम रोल माना जाता है। इसीलिए बीजेपी ने सीएम योगी को इस बार मैदान में उतार दिया है। अब खास बात ये है कि 2014 का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो बीजेपी 25 सीटों के बाद यानी हुँ, पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी थी। अब यही बात इसी दो 2024 के इलेक्शन में खास बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर हुँ, 25 सीटों का जो वो आंकड़ा था, वो अगर 30 या 35 तक पहुंच गया और कश्मीर घाटी के निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनका साथ बीजेपी को मिल गया, तो तो गेम बदल जाएगा, बल्ले-बल्ले। पूरा गेम चेंज हो जाएगा। हाँ, वही मैं जिक्र कर रहा हूँ, सीएम योगी ने भी जो वहां पर हिंदुत्व कार्ड बीजेपी की खेला बल्ले-बल्ले हो है ना, जाएगी। हाँ। हिंदुत्व कार्ड जो खेलने की कोशिश की रामगढ़ में, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या से अभी वो आया जो हूँ। परिसीमन हुआ था, जी, उसमें भी 6-7 सीटें बढ़ गई जी, थी। बढ़ गई हैं। तो सीएम योगी की बड़ी बातों का ज़िक्र कर लेते हैं एक बार। हुँ, उन्होंने रामगढ़ में साफ-साफ कहा है कि मैं अयोध्या से आया हूँ, भगवान राम की भूमि से आया हूँ और वही भगवान राम की भूमि से आया हूँ जिसके नाम पर रामगढ़ का नाम रखा गया है, नामकरण हुआ है। तो तमाम मतलब जो हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है सीएम योगी की तरफ से, कल भी रैली करेंगे। आज अमित शाह ने भी जम्मू के चेनानी में रैली किया है और अमित शाह की वही तमाम बातें, विकास की बात वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीते दिन जहाँ रैली की जम्मू में, तो वो धारा 370 को रिस्टोर करने की कहीं न कहीं एक तरह से
अंदेशा मतलब बात कर रहे हैं, उसके अलावा अच्छा। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड हाँ। वापस लाने की, हाँ, अलगाववादियों को रिहा हाँ, करने की। हाँ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अगर अलायंस में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसे एक ही माना जाएगा। हुँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं, सवाल पूछे जाएँगे ना हुँ, कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुँ, के एजेंडे में है, आप देखिए आपको याद होगा जी, कि जब अगर आप बीजेपी की और हुँ, जेडीयू की भी बात जी, करेंगे, कुछ बातें ऐसे जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो जी, में है जिससे जेडीयू सहमत नहीं नहीं होंगी, है। बिल्कुल वैसी जी, स्थिति है। अब जब आपका अलायंस हो रहा है, जी, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिल्कुल, उनके बिल्कुल, मैनिफेस्टो में जो है बिल्कुल, यानी कि उनके घोषणा पत्र में बिल्कुल। जो है, जो वो आने के बाद हुँ, सरकार में आने के बाद जो वादे निभाएँगे, जो हुँ, वादे जनता से किए गए हैं, क्या हुँ, आप उस पर क्या स्टैंड रखते हैं? बिल्कुल, ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने अब तक क्लियर नहीं नहीं किया किया है। वो जी। पेचीदा स्थिति में है, वो बताना नहीं चाहती, असमंजस की स्थिति भी तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर वो खुल के बोलेगी तो अपना नुकसान करेगी। बिल्कुल, आप देखिए ना अफ़ज़ल गुरु को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला हाँ, ने बयान दिया कि हाँ। अफ़ज़ल गुरु को फांसी हुई थी, वो कहीं न कहीं गलत है। हम हुँ, रहते तो हम नहीं होने देते। हुँ। तो आज अमित शाह ने चेनानी में जो रैली की, उन्होंने साफ-साफ कहा कि जवाब अब दिया। अब्दुल्ला साहब आप आतंकियों को बिरयानी खिलाते रहिए, लेकिन हम हाँ, विकास की बात करेंगे। उन्होंने हाँ। जम्मू के लोगों से वादा किया कि हम मेट्रो लाएँगे, हुँ, जम्मू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएँगे। तो हुँ। तमाम बीजेपी जहाँ विकास की बात कर रही है, आप वहाँ 25 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो जम्मू कोशिश करें। कश्मीर की हाँ, जनता को। और जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाह रही है इस बार? हाँ। दूसरे फेज़ की वोटिंग में हमने देखा, पहले फेज़ की वोटिंग में हमने देखा। पहले फेज़ में जहाँ जम्मू रीजन की अधिक सीटों पर वोट डाले गए थे, हाँ। वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है हुँ। ना? और दूसरे फेज़ में और जहाँ जम्मू रीजन देखिए जैसा कि रोहन भी जी, बता रहे हैं कि ये जम्मू जी, की ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के प्रभुत्व वाली बिल्कुल। सीटें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव कोई भी हो वहाँ पर जी, बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं, उसकी वजह है। देखिए हुँ, उसकी वजह और जो मुद्दे हैं वहाँ के जी, हिंदू वोट बैंक तो वहाँ पर है ही। हुँ, खास करके जो जातीय गणित है जी। वो भी बीजेपी के मुफीद वहाँ पर बैठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा कश्मीरी विस्थापितों का मुद्दा एक बहुत बड़ा बिल्कुल, मुद्दा है रोहन। बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। साथ ही साथ पीओके से जो शरणार्थी हैं, पीओके वाले, उनका भी मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है। वो एक अहम रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। इसीलिए 2014 के बाद से बीजेपी इन तमाम बड़ी जो सीटें हैं, उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। हुँ, पीडीपी को भी वहाँ से कहीं न कहीं मुँह की खानी पड़ी है। पहले हुँ। पीडीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ रहा करता था। पीडीपी एक मजबूत पार्टी मानी जाती थी जम्मू में भी। लेकिन अब हुँ। आप देख लें दक्षिण कश्मीर में सिमट कर रह गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हाँ। कांग्रेस तो एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सेंट्रल कश्मीर में सिमट कर रह लेकिन गई है। जम्मू के रीजन में जो सीधी हुँ, लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बीजेपी की के है। बीच है। और कल उमर अब्दुल्ला इसी बात को लेकर जी, नाराज हो रहे थे कि भाई हुँ, आप जम्मू रीजन में क्यों नहीं जा रहे राहुल चुनाव गांधी प्रचार को करने लेकर। के लिए, राहुल जी, गांधी के लिए वो कह रहे थे। आप जम्मू रीजन में जाइए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि जी, जम्मू रीजन जो है उस पर बीजेपी कब्जा कर चुकी है। जी, आप देखिए 2014 के बाद से ये पूरी परिस्थितियां बदली हुँ, हैं। जब मैं कश्मीरी विस्थापितों का जी, जिक्र कर रही हूँ तो वो जिक्र करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीजेपी की जो 25 सीटें जी, 2014 में बीजेपी ने जीती थी उसमें कश्मीरी विस्थापित जो थे उनकी बड़ी अहम भूमिका जी, थी। कहा यह जाता है कि एकमुश्त होकर कश्मीरी जी, विस्थापितों का वोट जिसके पास जाता है उसके जीतने की बिल्कुल, संभावना बिल्कुल। काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही एक दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो जी। बीजेपी उभरी थी 2014 में उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन इसके अलावा आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है और हुँ। आतंकवाद के साथ-साथ नहीं, सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा क्योंकि बीजेपी की सरकार ने आप देख लो 370 आर्टिकल 370 जब निरस्त हुआ उसके हुँ, बाद से कहीं न कहीं आतंकवाद पर एक लगाम लगाने की कोशिश हुई है। हुँ, हालाँकि 2024 हुँ, में कई आतंकी घटनाएँ सामने आई, हुँ। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से लगाम लगा है टेररिज्म पर वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और जनता भी इस बात को मानती है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा वोटिंग पैटर्न में जिस तरह से चेंज आया और बड़ी संख्या में लोग निकल कर घरों से बाहर घरों से अभी भी बाहर आप देखो ना हुँ। रियासी सेक्टर में कितनी ज़्यादा बिल्कुल वोटिंग हुई है 80% वोटिंग हुई है। तो ये तमाम और ये सेंसिटिव वो एरियाज़ हैं। आतंकवादी बहुल जी, इलाके हैं जहाँ सेंसिटिव पर एरियाज़ हैं। हाँ, तो इन तमाम जगहों पर वोटिंग पैटर्न में इतना जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अब जो तो यहाँ खास बात एक आपने नोटिस किया होगा कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे। हुँ, कश्मीरी पंडितों को उन्होंने पीओके शरणार्थी गलती से बोल दिया। तो हाँ, इतने बड़े नेता हो आप, कांग्रेस पार्टी आप के भी चेहरा हाँ, हो आप, नेता प्रतिपक्ष हो आप, हुँ, कश्मीरी पंडितों को आप पीओके शरणार्थी आप कह दे रहे हो गलती से। हुँ। हालाँकि स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने बाद में माफ़ी भी माँगी लेकिन बीजेपी ने इस मामले को इस उनके बयान को तुरंत मौका लपक मिला लिया। है तो अब चुनावों जी, का जी। मौका है तो फिर आप तो उसको ये उठाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि ये सिली मिस्टेक्स जो है ना ये कहीं न कहीं भारी पड़ जाती हैं, है ना? ये चुनाव के वक़्त में। हुँ, हमने देखा भी है कि जो ऐसे-ऐसे हुँ। बड़े नेताओं के जो बयान होते हैं, भले ही गलती आपने कर दी, आपने माफ़ी माँग ली, लेकिन ये भारी पड़ते नज़र ये आते वैसे हैं। ही कंगना रनौत वाला मामला तो नहीं जी, जी। है तो कि ऐसे जैसे आपने किसानों को लेकर जो जी, जी। उन्होंने कहा जी, पर लेकिन एक बार गलती तो हो गई बाद में जी, बीजेपी भले ही ये कहती रहे कि भाई ये हमारा बयान नहीं है ये उस नेता का बयान है क्योंकि नेता बहुत ज्यादा जी। नुकसान पहुंचाते हैं इसमें कोई
दो राय नहीं है। लेकिन एक और बात है कि ये जो इलाका है इसमें हमने मुद्दों की भी बात कर ली, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये जो चुनाव है अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव इस लिहाज से है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप बिल्कुल बीजेपी ने लिया था 2019 में, बिल्कुल। और उसके बाद सभी की नजर थी कि जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों में क्या होगा, वो चुनाव कैसे होंगे। 15 देशों के प्रतिनिधि बिल्कुल बिल्कुल मंडल जो है बिल्कुल वो जम्मू कश्मीर में मौजूद रहा जब दूसरे फेज की वोटिंग हो रही थी। तमाम बड़े तो देशों इस की नजर है इस चुनाव पर। को जी। आप पिछले चुनाव से किस तरह से अलग देखते हैं? देखिए ज्योति 2014 में मसले अलग थे। उस वक्त हालांकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी, लेकिन 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। 2019 माफ कीजिएगा 2014 में 2014 में चुनाव हुए थे, 2019 में 19 में आर्टिकल 370 आर्टिकल निरस्त 370 हटाया गया, तो और 2018 में सरकार गिर गई थी गिर गई पीडीपी थी, के और वो बीजेपी की वापस ले अलायंस लिया था वाली समर्थन। सरकार। हाँ 2019 में आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, समीकरण बदल गया। अभी परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में बढ़ी है। बढ़ोतरी हुई है, तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन इस बार आप देख लें ज्योति वोटिंग पैटर्न में जो चेंज आया है, तो बड़े चेहरे जो मैदान में है, वही मैं पढ़ भी रहा था, एनालिसिस भी सुन रहा था लोगों का जो एक्सपर्ट्स हैं। तो दूसरे फेज में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग पैटर्न में जो इतना चेंज आया है, घाटी में खासकर आप बात कर लें कश्मीर घाटी लोग में, निकल रहे हैं, हाँ। जो वहाँ बड़े चेहरे जो मैदान में है, जैसे उमर अब्दुल्ला आप ले लें, 2 या सीटों से चुनाव लड़ रविंद्र रहे हैं। रैना, हाँ रविंद्र गांधरबल और आई थिंक एक और सीट है बडगाम। हाँ। तो गांधरबल और बडगाम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहीं ना कहीं मामला फंसता नजर आ रहा है गांधरबल दोनों में। सीटों पर। जी गांधरबल में। हाँ गांधरबल की आप बात कर लें तो 2014 और 2008 की वोटिंग परसेंटेज मैंने पढ़ी, अच्छा, काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज थी, है ना उस वक्त। लेकिन 2024 में वोटिंग परसेंटेज काफी गिरी है। लोग घरों मतलब से कि ये दिखाई दे रहा है हाँ। कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे लोग और इंटरेस्टेड नहीं लोगों है। में कहीं ना कहीं नाराजगी। जी लोगों में नाराजगी है, और यही आंकड़े भी यही कहते हैं, एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जब सिटिंग जैसे गांधरबल की आप बात करें तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो सीट है, 2014 में भी उसी के पास थी। लेकिन सिटिंग पार्टी जो है वहां पर, अगर उसके रहते हुए अगर वोटिंग परसेंटेज में कमी आती है तो कहीं ना कहीं सीट फंसती हुई नजर आ रही है इस बार गांधरबल में। बडगाम में ऐसा नहीं है, बडगाम में सेफ है उमर अब्दुल्ला के लिए। लेकिन दूसरी बात, बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात कर लेते हैं। रविंद्र रैना आई थिंक नौशेरा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी नौशेरा में भी काफी टेंशन वाली बात है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज इस बार 72% है, वहां पर काफी ज्यादा है। अब ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज किस तरफ जाएगा, ये नहीं, लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे ज्योति 2014 और 2008 से वोटिंग परसेंटेज घटा है ना? अच्छा, हाँ घटा है, काफी कम देखने को नौशेरा मिला। आई थिंक 10 या 15% की कमी आई है नौशेरा में नौशेरा बहुत में। पहले से बहुत होता रहा है। हाँ पहले से बहुत होते रहा है। पिछली हाँ। बार आई थिंक 81% वहाँ वोटिंग परसेंटेज थी, इस बार काफी कमी आई है उसमें। तो ये भी टेंशन वाली बात है बीजेपी के लिए। ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को, बिल्कुल, और उसमें देखना होगा क्योंकि 40 सीटें हैं और 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या होता है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजों के लिए आप जरूर जुड़िएगा न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया रोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।